अहंकार का अर्थ है मैं अलग हूं अस्तित्व से। अस्तित्व तो माया है, मैं सत्य हूं। ये वृक्ष, ये पशु पक्षी, ये आकाश, ये चांद तारे, ये सब माया है, मैं सत्य हूं। और मजा ये कि ये सब सत्य है और ये मैं माया है। लेकिन मैं को माया कहने में हमारे प्राण छटपटाते हैं। हालांकि इस मैं के कारण ही हम दुख झेल रहे हैं। हमारी मूर्खता बड़ी सघन है। हम ये भी नहीं देखते कि हमारे दुख का कारण क्या है। तुमने कभी ख्याल किया कि मैंने कितना दुख दिया है तुम्हें? मैं भाव ने सिवाय घावों के और क्या दिया? उसकी भेंट और क्या है? मैं एक घाव है जो जरा सा छू दो तो दुखता है। जब तुम्हारा कोई अपमान कर देता है तो कौन सी चीज दुखती तुम्हारे भीतर? क्या कोई तुम्हारा अपमान करता है इसलिए पीड़ा होती? इससे क्या पीड़ा होगी? उसने अपनी जबान खराब की, तुम्हारा क्या बिगड़ा? उसकी मौज, उसकी जबान है, जैसा चलाए चलाए, उल्टी चलाए सीधी चलाए, उसकी जबान है। भजन गाए, गाली बके, उसकी जबान है। तुम्हारा क्या बनता बिगड़ता है? तुमसे क्या लेना देना है? अगर अहंकार ना हो तो तुम्हें दया आएगी उस पर, मगर अगर अहंकार है तो छिद जाएगी तलवार की तरह गाली। बदला लेने को आतुर हो जाओगे, उसको जड़ मूल से नष्ट करने के लिए आबद्ध हो जाओगे। अहंकार दुखता है। अहंकार की ही आकांक्षा है कि धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो। अहंकार दौड़ाता है और धन पद प्रतिष्ठा की दौड़ में सिवाय दुख के और कुछ भी हाथ लगता नहीं। इस जगत में किसको सफलता मिली? असफलता ही असफलता है। लेकिन असफल होता है अहंकार, हम देखते नहीं, हम गौर नहीं करते कि कौन असफल हो रहा है। हम जगत को गाली देने लगते हैं कि संसार का ढंग ही गलत है, ये संसार में असफलता ही असफलता। असफलता तुम्हारे अहंकार के कारण। मैं तो कोई असफलता नहीं देखता, मैं तो इस जगत में आनंद ही आनंद देखता हूं। मैं तो यहां चारों तरफ उत्सव देखता हूं। मैं तो एक पल भी अनुभव नहीं करता कि कहीं कोई असफलता है, कि कहीं कोई विषाद है, कि कहीं कोई संताप है। लेकिन अहंकार है तो फिर सब विषाद ही विषाद है। जो आदमी तुम्हें रोज नमस्कार करता था आज बिना नमस्कार किए निकल जाए, बस गाली भी नहीं दी उसने, सिर्फ बिना नमस्कार किए निकल गया और तुम्हारा चित्त उद्विग्न हो उठा। जरा गौर करो, कौन तुम्हारे जीवन में दुख पैदा कर रहा है? लेकिन तुम बड़े होशियार हो, उसको तो नहीं देखते जो दुख पैदा कर रहा हो, और तरकीबें खोजते हो। और तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हारी तरकीबों में समर्थन देते हैं। वो कहते हैं पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, उसके कारण दुख झेल रहे हो। बंद करो ये बकवास। पिछले जन्म में तुमने जो किया होगा पिछले जन्म में भोग लिया होगा, अब क्या भोगना है? जगत में सब चीजें नगद हैं, इतनी उधार थोड़ी। आग में हाथ अभी डालोगे, अगले जन्म में जलोगे। अरे अभी जल जाओगे। पिछले जन्म में कुछ किया होगा, पिछले जन्म में निपट सुलझ गया होगा। हर जन्म में हिसाब किताब हो जाता है, वही हो जाता है, निपटारा तत्क्षण हो जाता है। जगत में उधारी थोड़ी चलती। एक भिखमंगा भीख मांग रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन के सामने उसने अपना पात्र बढ़ा दिया बीच बाजार में। दे तो मुश्किल, न दे तो मुश्किल। दे तो मुश्किल क्योंकि देना चाहता नहीं, फिर पीछे पछतावा होगा कि लूट लिया उस दुष्ट ने बीच बाजार में भिक्षा पात्र फैला के। लेकिन ना दे तो मुश्किल, लोग क्या कहेंगे कि क्या कंजूस। तो भिखारी भी हिसाब रखते हैं कि कहां भिक्षा पात्र। ऐसी जगह भिक्षा मांगने खड़े हो जाते जहां 4 आदमियों में बदनामी हो जाए अगर 2 पैसे ना दो। लोग कहने लगे क्या मां कंजूस, तुमसे 2 पैसे ना दिए गए तो अपनी इज्जत भी बचानी।
तुम देखते हो अहंकार कैसी दिक्कत में डाल देता है। इज्जत भी बचानी मतलब अहंकार भी बचाना, बाजार में साख भी रखनी, और धन का मोह भी है, क्योंकि धन है तो अहंकार है। जेब गर्म है तो अहंकार में कुछ वजन होता है, जेब खाली है तो क्या खाक वजन होगा। कौन पूछता है? जिसके पास धन नहीं उसे। तो धन को भी बचाना है, प्रतिष्ठा भी बचानी, तरकीब निकालनी पड़ती। फिर मुल्ला ने कहा कि भाई आज तो मैं कुछ लिए नहीं हूं, जेब खाली है, कल लेके आऊंगा तब दे दूंगा। उस भिखारी ने कहा जो भी कुछ हो वो दे दो भैया, क्योंकि इसी तरह उधारी करते करते बहुत उधारी हो गई। जो देखो वही कल देता, पर कल पता ही नहीं चलता। ऐसी करोड़ों की उधारी हो गई मेरी, अब और उधार नहीं कर सकता। क्या मेरा धंधा बिल्कुल डुबाना है? इस जगत में उधारी नहीं चलती, यहां सब नगद मामला है। धर्म भी नगद है, उधार नहीं। यहां तुम प्रेम दोगे अभी प्रेम बरसेगा, और यहां तुम पीड़ा दोगे अभी पीड़ा आएगी। अभी दिया बुझाओगे अभी अंधेरा हो जाएगा, और अभी दिया जलाओगे अभी उजाला हो जाएगा कि अगले जन्म में। इतनी देर। लेकिन लोग होशियार, उन्होंने कहावतें खोज रखी, कहते हैं देर है अंधेर नहीं। मगर देर ही तो अंधेर है, और क्या अंधेर होगा? देर भी नहीं है, मैं तुमसे कहता हूं, अंधेर भी नहीं है, सब नगद है। मगर अहंकार को नहीं देखना है तो कहीं भी टालना है। पिछले जन्म में किए थे कोई कर्म, उनका दुख भोग रहे हैं, या भाग्य में लिखा है, किस्मत में लिखा है। हम करें भी तो क्या कर सकते? न तुम्हारे भाग्य में कुछ लिखा है, किसी के भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। कोई परमात्मा एक एक की खोपड़ी में लिख के नहीं भेजता, जैसा तुम सोचते हो कि विधाता बैठा है और विधि लिखता जाता है, हर एक की खोपड़ी में लिख देता है ये होगा। कोई विधेयता नहीं, तुम विधाता हो। कोरा कागज तुम्हारे हाथ में देता है, कोरा चेक, फिर तुम जो चाहो लिख लेना। तुम्हारे ऊपर सब निर्भर है। ये सब तुम्हारी लिखावट है जो तुम भोग रहे हो, कोई किस्मत नहीं, कोई किस्मत नहीं, कोई भाग्य नहीं। मगर लोग तरकीबें ईजाद कर लेते, हर चीज में ईजाद कर लेते। मैंने सुना है कि स्वामी मटकानाथ ब्रह्मचारी को 7 का अंक हमेशा शुभ सिद्ध हुआ था। वे 7वें महीने अर्थात जुलाई की 7 तारीख को सन 1907 में पैदा हुए थे और अपने बाप की 7वीं संतान थे। 7 साल की उम्र में ही उनके नाम 7 लाख की लॉटरी खुली थी, जिससे बड़े होकर उन्होंने 7 मंजिल ऊंची इमारत बनवाई। यद्यपि मैट्रिक की परीक्षा में 7वीं दफे उत्तीर्ण हुए, किंतु जिंदगी में 7 बार ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के कारण उनका नाम तीनों लोगों की चारों दिशाओं में प्रख्यात हो उठा। सन 1977 की बात है, एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घोड़ों की रेस में अपने भाग्य को आजमाना चाहा। अपनी सारी धन संपत्ति बेचकर उन्होंने 7 नंबर के घोड़े पर लगा दी, और जैसा कि अंक विज्ञान के अनुसार अपेक्षित था वैसा चमत्कार घटित हुआ। जानते हैं क्या हुआ? वह घोड़ा 7वें नंबर पर आया। क्या क्या लोग हिसाब लगा रहे हैं। अरे हाथ में लकीरों के सिवाय कुछ भी नहीं, मगर लकीरों को पढ़वा रहे हैं। और जब तुम मूढ़ता करोगे तो कोई ना कोई तुम्हारा शोषण करने वाला मिल जाएगा, कोई ना कोई तुम्हारा भाग्य बताने वाला मिल जाएगा। हस्तरेखा विज्ञानी बैठे हुए, जन्म कुंडली बना रहे हैं लोग, और जन्म कुंडलियां मिला मिला के ये शादियां की जा रही हैं। और शादियों की गति देखते हो, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आती।
इतनी जन्म कुंडली मिलाते हो और किसी की कुंडली मिलती हुई मालूम होती नहीं। तुमने कभी पति पत्नी देखी जो कलह ना कर रहे हो, जो झगड़ ना रहे हो, जो एक दूसरे की जान के पीछे ना पड़े हो? मैंने तो नहीं देखे। मैं तो न मालूम कितने परिवारों से परिचित हूं और लाखों लोगों से संबंधित हुआ हूं और लाखों लोगों ने अपनी व्यथा मुझसे कही है। स्त्रियों ने, पुरुषों ने, सबकी पीड़ा वही है। पति पत्नी के पीछे पड़ा है, पत्नी पति के पीछे पड़ी और बड़े बड़े ज्योतिषियों से जन्म कुंडली मिलवाई थी। और मजा यह कि जिस ज्योतिषी से तुमने जन्म कुंडली मिलवाई, जरा उसके घर की हालत भी तो देख लेते। अपनी मिला ना पाया और तुम्हारी मिला दी। एक चीज को तुम नहीं देखना चाहते हो, उसके लिए तुमने कितना धुआं पैदा कर लिया है। एक चीज सीधी सादी कि अहंकार तुम्हारे सारे दुख की जड़ है। अहंकार तुम्हें तोड़े हुए है परमात्मा से, स्वभाव से, अस्तित्व से, और तुम दुख पा रहे हो। मगर ऐसी मूढ़ता है, ऐसी बेहोशी है कि कोई हिसाब नहीं। सरदार विचित्र सिंह जिस होटल की तीसरी मंजिल में ठहरे थे, उस होटल में आग लग गई। जब आग लगी उस समय सरदार जी स्नान कर रहे थे। बाथरूम से निकलकर सीधे बालकनी की ओर भागे, एकमात्र कच्छा पहने हुए। नीचे की मंजिलों में आग काफी फैल चुकी थी, अतः सीढ़ियों से नीचे उतरना संभव नहीं था। फायर ब्रिगेड वालों ने नीचे एक स्प्रिंग वाला मोटा स्पंज का गद्दा बिछा दिया था और वे चिल्ला रहे थे कि ए सरदार जी, गद्दे के ऊपर कूद जाओ। विचित्र सिंह कूद गए, मगर चमत्कार कि स्पंज और स्प्रिंगों ने उन्हें ऐसा उछाला कि वे जाके फिर तीसरी मंजिल की बालकनी पर जा बैठे। दोबारा फिर कूदे, फिर वैसा ही हुआ। तीसरे बार कूदने पर जब वे पुनः तीसरी मंजिल पर पहुंच गए तो उन्हें एक तरकीब सूझी। बाथरूम में जाकर वे जल्दी से दाढ़ी में लगाने वाली और मूंछों पर ताव देने वाली गोंद उठा लाए और उन्हें अपने कच्छे पर लगाने लगे ताकि गद्दे से वे जाके चिपक जाएं। उनकी इस बुद्धिमानी को देख नीचे खड़े लोग और फायर ब्रिगेड वाले बहुत खुश हुए, तालियां बजाने लगे। विचित्र सिंह ने जोर से बोले सो निहाल, सत श्री अकाल कहकर फिर छलांग लगा दी। अगले क्षण का दृश्य देखने लायक था, जब कच्छा तो गद्दे में चिपका छूट गया और नंग धड़ंग सरदार जी उछलकर वापस तीसरी मंजिल पर खड़े हो गए। मूढ़ता ऐसी है कि तुम उपाय भी खोजोगे तो तुम ही खोजोगे ना। लोग अहंकार से छूटने के उपाय भी खोजते, विनम्र होने की चेष्टा करते, मगर वही मूढ़ता, अहंकार विनम्रता के पीछे से आके खड़ा हो जाता। कच्छा तो चिपका रह जाता है, सरदादी नंग धड़ंग खड़े, फिर वापस तीसरी मंजिल पर। वो लाख बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, मगर कौन बोल रहा है इस पर निर्भर करता है। उनके हाल तो बेहाल ही रहेंगे, निहाल में हाल नहीं होने वाले। कोई सत श्री अकाल बोलने से निहाल हुआ है? अरे निहाल कोई होता बुद्धिमानी से, बोले सो निहाल, ऐसे कहीं कोई निहाल होता है? इतना आसान मामला है। लोग विनम्रता लाद लेते हैं अपने ऊपर और भीतर वही अहंकार नंग धड़ंग खड़ा हुआ है, कच्छा भी नहीं। तुम देखो विनम्र आदमियों को जो कहते फिरते हैं कि मैं तो आपके पैर की धूल हूं। मैं जबलपुर पहली दफा जब गया तो मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते थे, हरि दादा। उनको पड़ोस के लोग हरि दादा कहते थे क्योंकि उनको रहीम की दोहे बड़े याद थे और हर चीज में वो दोहा जड़ देते थे रहीम का।
सो उनकी ख्याति एक धार्मिक आदमी की तरह थी और हर एक को उपदेश देते थे। जब मैं पहुंचा तो स्वभाव था उन्होंने मुझे भी उपदेश देने की कोशिश की और उनको माना जाता था वो बड़े विनम्र हैं और विनम्रता की बड़ी बातें करते थे। लेकिन उन्हें मेरे जैसा आदमी पहले मिला नहीं होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो आपके पैर की धूल हूं। मैंने कहा वो तो मुझे दिखाई ही पड़ रहा है, आप बिल्कुल पैर की धूल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो एकदम नाराज हो गए कि आप क्या बात कहते। मैंने कहा मैं तो वही कह रहा हूं जो आपने कहा, मैंने तो एक शब्द भी नहीं जोड़ा। आप ही ने कहा, आपने ही शुरू किया, मैंने तो सिर्फ स्वीकृति दी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं देख ही रहा हूं आपका चेहरा बिल्कुल धूल, आपकी समझ बिल्कुल साफ है, आपने ठीक पहचाना। वो तो ऐसे नाराज हुए कि फिर दोबारा मुझसे बात ना करें, रास्ते में मिल जाए, मैं जयराम जी करूं तो जवाब ना दे। मैं भी यूं छोड़ देने वाला नहीं था। मुंह फेर के निकलना चाहे तो मैं उनके चारों तरफ चक्कर लगाऊं कि नमस्कार, क्या आप उस दिन बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप बिल्कुल पैर की धूल हैं। अहंकार क्या क्या भाषाएं सीख लेता है। भूल गए सब चौपाइयां चौपाए होके भाग खड़ी हुई। फिर रहीम वहीम पे दोहे उन्हें याद न रहे, नहीं तो बड़े दोहे दोहराते थे। और मोहल्ले के लोग भी कहने लगे कि मामला क्या है। मुझसे पूछने लगे, एक डॉक्टर दत्ता सामने ही रहते थे, वो मुझसे पूछने लगे कि आपने कर क्या दिया, जब से आप आए हो हरिदादा बचे बचे फिरते और आपका तो नाम लेते ही एकदम गर्म हो जाते, हमने इनको कभी गर्म ही नहीं देखा। मैंने कहा वो गर्म इसलिए हो जाते कि मैंने उनकी बात मान ली, आप लोगों ने मानी नहीं। वो कहते थे हम आपकी पैर की धूल हैं, आप कहते थे नहीं नहीं। अरे हरिदादा ऐसा कहीं हो सकता, आप तो सिरताज हैं, आप तो बड़े धार्मिक साधु पुरुष हैं। वो इसलिए तो बेचारे कहते थे कि आप कहो साधु पुरुष हैं, और मैंने उनकी मान ली। इससे मुझसे नाराज है, इससे मेरी जयराम जी का भी उत्तर नहीं देते, मगर मैं भी कुछ छोड़ देने वाला नहीं। मैं 10-5 दफा दिन में मिल ही जाता हूं उनको, नहीं अगर मिल पाते दरवाजे पे दस्तक देता हूं कि हरिदादा जयराम जी। वो मुझे देख के एकदम गरमा जाते, और गरमाने का कुल कारण इतना है कि मैंने वही स्वीकार कर लिया जो वो कहते। 5-7 साल उनके पड़ोस में रहा, उनका सारा संतत्व खराब हो गया, क्योंकि जो जो बातें वो कह रहे थे सब उधार थी, सब बासी थी, उनमें कहीं कोई अर्थ न था। मगर इस तरह के तुम्हें हर गांव, हर देहात में, हर नगर में लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने अहंकार पर एक पतली सी झीनी चादर विनम्रता की उड़ा दी। तुम जरा चादर खींच के देखो, कुछ बहुत मोटी भी नहीं, बिल्कुल यूं समझो कि ढाका की मलमल है, उसके भीतर से अहंकार बिल्कुल साफ झलक रहा है। अहंकार ये नया आभूषण बना लेता है। अहंकार की चालें बड़ी गहरी, अहंकार बहुत सूक्ष्म है, और अहंकार ही सारी विरह विथा है। इसी से तुम्हारे तन मन में पीड़ा है। इस मूल कारण को समझो। घड़ी पलक में बिनसिए, ये एक क्षण में मर जाएगा। तुम इसे सहारा ना दो, ये अभी मर जाएगा, और तुम सहारा भी देते रहो तो मौत आएगी, तब इसे गिरा देगी। घड़ी पलक में बिनसिए, जो मछली बिन नीर। जैसे मछली मर जाती है बिना नीर के, पानी से मछली को खींच के कोई डाल दे तट पर तो मरने लगी, ऐसे ही तुमने खुद ही अपने को खींच लिया है परमात्मा से, स्वभाव से, धर्म से। अब तुम तड़फ रहे हो,
तड़फे जा रहे हो, और तड़फने के लिए न मालूम क्या क्या तुम बहाने खोज रहे हो, तर्क खोज रहे हो, मगर सीधी सी बात नहीं देखते कि नदी के बाहर पड़ गए हो, खुद ही मछली उछल के बाहर आ गई। कोई मछुए ने भी नहीं खींचा है तुम्हें, ये तुम्हारी ही करतूत है कि तुम ही उछल के तट की रेत पर पड़ गए हो। अब जल भुन रहे हो, धूप घनी होती जा रही, तेज होती जा रही, आग बरस रही, और तुम तड़फे जा रहे हो, भुने जा रहे हो, मगर तुम बहाने खोज रहे हो, मूल कारण नहीं देखते कि वापस कूद जाओ नदी में, फिर से कूद जाओ नदी में। जब नदी से कूद के तट पे आ गए तो तट से कूद के नदी में भी जा सकते हो। जब निरअहंकार से अहंकार में आ गए तो अहंकार से फिर निरअहंकार में जा सकते हो। सिर्फ समझ चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, बोध चाहिए, जागृति चाहिए, होश चाहिए। उस होश की प्रक्रिया को ही मैं ध्यान कहता हूं। ध्यान तुम्हारे अहंकार को गला देता है, बता देता है कि झूठ है अहंकार। और जिस दिन तुमने जाना कि अहंकार झूठ है, जिस दिन तुमने जाना मैं नहीं हूं, उसी दिन परमात्मा है, और उसी दिन आनंद के द्वार खुल जाते, अनंत द्वार। वर्षा हो जाती फूलों की, अमृत के फूलों की। नहा जाते हो तुम एक नई रोशनी में। उस जीवन का नाम स्वर्ग है। मैं के आसपास जो अंधेरा घेर लेता है वह नरक। मैं नहीं हूं इसके आसपास जो आभा उभर आती वही स्वर्ग।